मैं सच में इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे चल ही रहा है। कभी किसी का बच्चा रोने लगता है तो कभी कुछ होने लगता है। मैं अभी स्टेशन पे हूँ और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इसके लिए सॉरी, वॉइस में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो देख लेना। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वैसे ही आवाज़ क्लियर अगर नहीं आ रही होगी तो वॉल्यूम बढ़ा लेना प्लीज़। मेरा एग्ज़ाम 19 दिसंबर आज थर्ड शिफ्ट में था। तो थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है वो मैं बता देती हूँ। तो मेरा जो अटेम्प्ट है, इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं और क्वांट में 21 और रीजनिंग में 30, टोटल 76 हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब इजी थी इंग्लिश, पैसेज को छोड़ के। पैसेज थोड़ा सा ना एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रहा था मुझे। कुछ 3-4 क्वेश्चन ना मुझे ऐसे लगे कि थोड़ा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसी को समझ आया होगा, मुझे तो नहीं आया, मेरी अच्छी नहीं है। क्वांट में 21 हुए। क्वांट डिफ़िकल्ट लेवल था क्वांट का, क्योंकि सिर्फ 2 डीआई आई थी, एक तो कैसलेट थी और मैंने अरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। मैं जनरली पहले डीआई और सीरीज़ और क्वाड्रेटिक करना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने अरिथमेटिक स्किप करके पहले मिसिंग सीरीज़ और क्वाड्रेटिक और 2 डीआई के क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरी जो कैसलेट डीआई थी वो मैंने नहीं की, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैं कर पाती, इसके पहले ही टाइम हो गया था। तो क्वांट में इसलिए बस 21 हुए और क्वांट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ठीक था, पज़ल बन रही थी, हो गई थी। बॉक्स वाली आई थी एक, अगर कोई फंसा होगा तो वो बॉक्स वाली पज़ल में ही फंसा होगा, अदरवाइज़ बन गई थी। और जो लास्ट में पज़ल थी सर्कुलर, 3 इन और 4 नहीं, 3 आउट और 4 इन करके, हाँ 7% थे, तो वो पज़ल ना मैंने लास्ट में बनाई, मेरी बन गई थी। मैं सिर्फ एक आंसर टिक कर पाई, टाइम हो गया था, तो बाकी के आंसर मैं कर नहीं पाई, इसलिए रीजनिंग में 30 हुए हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन सही है, पूरा अटेम्प्ट नहीं है, तो ठीक है। टोटल 76 हुए हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने अटेम्प्ट से, क्योंकि प्री में हमको कौन सा टॉप मारना है। प्री तो बस क्वालिफाइंग है ना, तो क्वालिफाई इतने में हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी भगवान की मर्जी। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा इशू हो जाता है। हाँ, तो इसलिए रीजनिंग में 30 ही हुए हैं और टोटल 76 ठीक है। अगर किसी ने 62 प्लस अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी, तो वो मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम है। एसबीआई में रिज़ल्ट आने के हार्डली 10-12 डेज़ होते हैं हमारे पास मेंस का एग्ज़ाम होने के, तो इसलिए मेंस का जिसने भी 62 प्लस किया है, मेंस के लिए अभी से पढ़ो, अदरवाइज़ बाद में टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ठीक है, मेरी इंग्लिश में थोड़ा एक्यूरेसी कम है, इसलिए मैंने 76 कर डाला। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी है तो सब मिला के अगर आपने 62 किया है तो बहुत सही अटेम्प्ट है। मेंस के लिए बस पढ़ो बस। मुझे थोड़ा सा क्वांट का देखना होगा, क्योंकि प्री तो चलो ठीक है क्वालिफाई कर लूँगी, लेकिन मेंस में मुझे क्वांट में अच्छा स्कोर करना होगा, नहीं तो रुक ही जाता है पेपर हर बार। मेंस देते देते थक गई हूँ अब मैं, अब मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो इसके लिए मेंस के लिए पढ़ना होगा। चलो फिर जुट जाओ सभी। थैंक यू।